टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी सेक्शन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो ऑलरेडी 17 चैप्टर साइकोलॉजी के डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो है वो साइकोलॉजी का 18th पार्ट 18 जो हमारा चैप्टर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को डिस्कस करने वाले हैं। 3 थ्योरीज हम एक तरीके से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड से भी एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बना है, और गैगने ऑफ थ्योरी, गैगनेज की लर्निंग की थ्योरी है, वहाँ से भी पिछली बार जो है वो नॉन मेडिकल टेट में आई थिंक क्वेश्चन बना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये छोटी छोटी सी थ्योरीज है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो हम डिटेल में ये पढ़ लेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं ये गैगनेज की थ्योरी ऑफ लर्निंग। उससे पहले आप एक चीज़ जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो क्या कहते थे कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप जो है वो चीज़ों को अच्छे से सिंपली अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते हो तो आप जो है वो अच्छे से उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते। तो मैं आपको क्या करूँगा, ईजिली सिंपल तरीके से आपको ये थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए और आपके एचपी टेट एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग को जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। या फिर इस थ्योरी को जो है वो इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, पिछली जो है वो वीडियोस हमारी 17 चैप्टर नहीं देखे हैं, उन्हें आप जो है वो जरूर जाके देख ले। हमारी टुडे जीके की प्लेलिस्ट अलग से बनी है साइकोलॉजी सेक्शन की, वहाँ से आपको जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके के इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे DM कीजिए, मिनिमम कॉस्ट पे PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसे जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग क्यों कहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले गेस्टाल्ट का मीनिंग समझना पड़ेगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है, तो सबसे पहले गेस्टाल्टिज्म को हम जो है वो इस टॉपिक, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि गेस्टालिज्म क्या होता है। उसके बाद हम इस थ्योरी पे आएंगे, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, तो गेस्टाल्ट जो ये थ्योरी है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, गेस्टालिज्म की हम जब बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है कि इसके फाउंडर कौन है। फाउंडर है मैक्स मर्थीमर का नाम आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि गेस्टालिज्म के फाउंडर कौन है। ये क्या होता है ये गेस्टाल्ट? ये गेस्टाल्ट है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है होल यानी कि पूरा के पूरा होल। आप समझते होंगे होल का मीनिंग। तो ये एक मैक्स वर्थीमर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने गेस्टाल्ट, जिसमें जर्मनी का मीनिंग होता है गेस्टाल्ट का मीनिंग होल, जिन्होंने जो कि गेस्टाल्ट जो थ्योरिस्ट हम कह सकते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट, वो क्या कहते हैं कि होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट्स। जो हम पूरा के पूरा होल जब हम सीखते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है पार्ट्स से सीखने से। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जब मैं आपको थ्योरीज सेक्शन मैंने आपको कवर कराया था तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि ये थ्योरीज हम करेंगे, ये हम सबसे पहले बिहेवियरिस्टिक थ्योरी करेंगे, कॉग्निटिव थ्योरीज करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी करेंगे। तो मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दिया था। तो ओवरव्यू क्या का था, वो पूरे होल का ओवरव्यू था, पूरा वो उसमें कवर हो रहा था। उसके बाद हमने जो है वो वर्क किया पार्ट्स पे, हमने एक एक थ्योरी डिस्कस की, तो वो क्या है, पार्ट्स थी। तो गेस्टालिज्म यही सिंपली कहते हैं कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। जो है वो पार्ट्स से ज़्यादा जो है हम जब पूरा ओवरव्यू होल जब हम देखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये कहते हैं गेस्टालिज्म। ओके, गेस्टालिज्म के फाउंडर कौन है? मैक्स वर्थीमर, जर्मन ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। गेस्टालिज्म से क्या क्वेश्चन बना है एचपी टेट एग्जाम में, ये सुनिए। गेस्टालिज्म के फाउंडर सबसे पहले याद रखिए कौन है, मैक्स वर्थीमर है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बना है कि गेस्टाल्ट वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, होल उसका मीनिंग है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट या फिर गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कहते हैं परसेप्शन एज अ होल, कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। इतने से सिंपल पॉइंट आपको ध्यान में आपको रखने हैं। ओके जी, अब देखिए गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, कुछ और भी गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट हुए हैं जो मानते थे कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट। कौन कौन से वो साइकोलॉजिस्ट या फिर थ्योरिस्ट हैं? एक है वोल्फगैंग कोहलर का नाम आप याद रखेंगे, जो कि एक गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है। कर्ट कोफका,
कर्ट लेविन, ये सभी क्या है, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है, जो क्या मानते हैं कि होल इज परसेप्शन एज अ होल, वो मानते हैं। ओके, जो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, जो ये गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है, वो एक चीज और जो है वो करते हैं कि वो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने जो है वो पिछले पार्ट्स में पढ़ी है, किसकी थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक की थ्योरी है। वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जो सारे के सारे ये गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट मैंने आपको बताया, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी को नहीं मानते हैं कि ये जो है वो ट्राई बार बार करने से जो है वो एरर जो है वो डिटेक्ट नहीं होता है, ऐसा ये कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। फिर ये क्या कहते हैं, ये जो है वो एक तरीके से जो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, ये एक तरीके से ट्रायल एंड एरर थ्योरी का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी का विरोध करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी। हमने जो है वो अभी ये मैंने आपको पॉइंट बताया कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने की थी, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए। ओके, देखिए अब इनमें से जो ये थ्योरिस्ट मैंने आपको बताया, कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर, कैसा थ्योरिस्ट था ये, गेस्टाल्ट ये थ्योरिस्ट था। इसी ने एक थ्योरी बनाई, कौन सी थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये किसने दी, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिए, किसने दी, गेस्टाल्ट एक थ्योरिस्ट था, वुल्फगैंग कोहलर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई थ्योरी है उसने, वो थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहला पॉइंट तो आप यही याद रखेंगे। ओके, किसने दी थी, कोहलर ने ये थ्योरी दी थी। क्या था इस थ्योरी में, कोहलर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान, उस चिंपैंजी का नाम था। एक आइसलैंड पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब आइसलैंड पर गए थे, वहां पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। कैनेरी आइसलैंड जो है वो उसे कहते हैं, वहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इतने डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये थ्योरी किसने दी, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक इनकी बुक है कोहलर की, मेंटेलिटी ऑफ एप्स, 1925 में ये बुक्स थी। तो इस बुक में जो है वो इस थ्योरी के बारे में कोहलर ने बताया था। ओके, तो ये इनसाइट थ्योरी है, क्या जो है वो इस थ्योरी में कोहलर ने बात की थी। इनसाइट आपको इस थ्योरी में दिख रहा होगा, इंसाइट क्या होता है, इंसाइट होता है सडन सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का। जैसे हम कई बार क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ जो हम बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, क्या होता है कि हमें जो है वो सडन आइडिया आता है कि इस तरीके से ये हो सकता है। कई बार हमारे माइंड में आइडिया आ जाता है, तो उस सडन आइडिया को ही क्या कहते हैं, उस सडन आइडिया को ही इंसाइट कहते हैं। ओके जी, सडन सोल्यूशन ऑफ किसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, जब हमें सडनली वो मिल जाता है, तो वो क्या होता है, वो इंसाइट है। तो इसी इंसाइट की बात जो है वो कोहलर ने इस थ्योरी में की थी। कैसे की थी, एक चिंपैंजी के रूप में। देखिए इस थ्योरी में जो है वो क्या कहा है, कोहलर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया चिंपैंजी पे। देखिए ये एक चिंपैंजी है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगी, थोड़ी ब्लर सी ये इमेज है। ये क्या है, एक चिंपैंजी आपको दिख रहा होगा। चिंपैंजी को एक रूम में जो है वो बंद कर देता है जो है वो कोहलर। उसके बाद क्या होता है, उस रूम में क्या होता है, वो चिंपैंजी भूखा होता है, और ऊपर जो है वो एक बनाना जो है वो टांग दिया जाता है, एक तरीके से बनाना रख दिया जाता है, जो कि इस चिंपैंजी की रीच में नहीं था। यानी कि चिंपैंजी इन बनानाज तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। तो चिंपैंजी क्या करता है, बार बार जो है वो ऊपर जंप करता है, लेकिन वो बनाना तक किसी भी तरीके से जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था जंप करके। ओके, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम बार बार कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो एक सडन आइडिया आ जाता है। वो देखता है चिंपैंजी, उसे भी एक सडन आइडिया आता है कि उस रूम में कुछ बॉक्सेस रखे होते हैं। वो चिंपैंजी क्या करता है, उन बॉक्सेस को इस तरीके से जोड़ता है, और उन बॉक्सेस के ऊपर जो है वो खड़ा हो जाता है और बनानास को ले जाता है। तो चिंपैंजी को क्या हुआ, एक इंसाइट आया, सडन आइडिया आया, सडन सॉल्यूशन आया उस प्रॉब्लम का कि इस तरीके से मैं इन बनानास को ले सकता हूँ, इन तक पहुंच सकता हूँ, ताकि मैं इन्हें खा सकूं। तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका, कोहलर का। क्या था, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि एकदम से सडन सॉल्यूशन जो है वो चिंपैंजी ने निकाला एक प्रॉब्लम का। तो इस तरीके से जब क्या किया कि कोहलर क्या बोलते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो है वो सभी ये गेस्टाल्ट थ्योरीज जो है वो विरोध करते हैं एक तरीके से। इन्होंने जो है वो उसकी जगह इंसाइट जो है वो एक वर्ड दिया, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो कोहलर ने बना दी। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, इतने डिटेल में तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अगर डिटेल में आता भी है तो मैंने ये पूरी थ्योरीज आपको जो है वो करवा दी। देखिए अब क्या होता है कि एक ही एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, यानी कि बार बार जो है वो कोहलर इस अलग अलग चिंपैंजी पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि
जैसे एक वो चिंपैंजी है, कोई दूसरा चिंपैंजी ले लेते हैं। अब जो बॉक्स है, चिंपैंजी जो है वो बॉक्स के ऊपर से भी सेकंड केस में नहीं पहुंच पा रहा है उस बनाना तक। तो क्या होता है, वो चिंपैंजी क्या करता है, उसको फिर से एक इंसाइट आता है, एक आइडिया आता है कि वहां पे एक छड़ी, एक स्टिक उसे दिखती है। वो उस स्टिक की मदद से बॉक्स के ऊपर चढ़ता है, स्टिक की मदद से वो बनाना निकाल देता है। तो अलग अलग चिंपैंजी पे जो है वो कोहलर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत डिटेल में ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसे ही कोई थ्योरी नहीं बन जाती है, डिटेल में जब रिसर्च की जाती है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, तब ये थ्योरी बनाई जाती है। तो इस तरीके से जो है वो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। आप सिंपल से पॉइंट क्या याद रखेंगे इस थ्योरी से, आप देखेंगे, देखिए आपको याद रखना है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये गेस्टाल्टिज्म है, इसके फाउंडर कौन है। तुम अब मैंने आपको बताया मैक्स वर्थिमर है। ओके, गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है, होल। गेस्टाल्ट से थ्योरिस्ट कहते हैं कि जो परसेप्शन है, होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट बताए दो तीन, कौन कौन से आपको याद रखने हैं। एक तो कोहलर ही है जिन्होंने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, कर्ट लेविन है, कर्ट कोफका है। ओके, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का विरोध करते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी, कोहलर ने दी, जो कि एक गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे। उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। चिंपैंजी का नाम कई बार पूछा जाता है, सुल्तान है। उन्हें जो है उसे जो है वो एक जो है वो रूम में बंद कर दिया जाता है, और बनाना जो है वो उसकी रीच से ऊपर जो है वो टांग दिए जाते हैं। उसके बाद क्या करता है, उसे इंसाइट आता है, बॉक्स को जोड़ता है और वो बनाना तक पहुंच जाता है। इस तरीके से ये तो है वो थ्योरी बनाई गई थी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इतनी ही ये थ्योरी थी, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ओके जी, नेक्स्ट थ्योरी को अब हम पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। अब इस थ्योरी से भी जो है वो एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट थ्योरी अगर आपको जो है वो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की जो है वो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम बात करते हैं अब थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे पहला, जब कोई भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, किसने वो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड दी थी अब्राहम मॉस्लो ने। किसने दी थी, अब्राहम मॉस्लो ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में क्या है, ये अब्राहम मॉस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये छोटा सा पॉइंट भी नोट कर लीजिए। ओके, इस थ्योरी में जो है वो मॉस्लो ने 5 लेवल की बात की थी, 5 या फिर 5 स्टेजेस की बात की थी कि किस तरीके से एक पर्सन है वो अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करता है, उसे जो है वो मोटिवेशन मिलती है अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल करने की। तो हायरार्किकल ऑर्डर में जो है वो हम जो है वो अपनी नीड्स को एक पर्सन जो है वो फुलफिल करता है। कौन कौन से वो लेवल्स है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, ये थे वो हायरार्की ऑफ नीड्स वाले लेवल, 5 लेवल की बात करता है कौन, अब्राहम मॉस्लो। ओके, कैसी अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करता है। देखिए, सबसे पहला जो है वो ये जो है वो एक इस तरीके से बॉटम से टॉप की ओर ये जो है वो नीड्स चलती है, हायरार्की जो है वो बॉटम टू टॉप तक रहती है इसकी। सबसे पहले एक पर्सन क्या करता है, अपनी जो है वो अपनी क्या करता है, फिजियोलॉजिकल नीड को जो है वो अपनी सबसे पहले पूरा करता है। फिजियोलॉजिकल नीड का क्या मीनिंग है, फिजियोलॉजिकल नीड का मीनिंग है कि सबसे पहले जो है वो फूड शेल्टर जो है वो एक पर्सन अपने लिए जो है वो अपनी आवश्यकता, उसकी सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है एक पर्सन की, रोटी कपड़ा मकान, यही तो सबसे पहली जो है वो आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले एक पर्सन यही पूरा करता है, फूड शेल्टर स्लीप क्लॉथिंग रिप्रोडक्शन, ये इसकी फिजिकल नीड है। तो सबसे पहले एक पर्सन क्या करता है, अपनी फिजिकल नीड को पूरा करता है। उसके बाद क्या करता है, सेकंड नंबर पे अपनी सेफ्टी नीड्स, अपनी सेफ्टी देखता है एक पर्सन। देखिए, जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट जॉब के ऊपर ध्यान देता है, हेल्थ प्रॉपर्टी, ये इसकी सेफ्टी रिगार्डिंग ये नीड है। तो सबसे पहले अपनी फिजिकल नीड्स को जो है वो पूरी करता है। उसके बाद सेफ्टी नीड, जब सेफ्टी उसे मिल जाती है, तीसरे नंबर पे वो लव एंड बिलोंगिंगनेस को जो है वो ध्यान देता है। लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या है, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, इंटीमेट रिलेशनशिप में आता है। उसके बाद फैमिली का ध्यान देता है, सेंस ऑफ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। कब, जब वो फिजिकल नीड पूरी कर चुका होता है, सेफ्टी जो है वो सेफ्टी नीड पूरी कर चुका है, उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंगनेस को जो है वो पूरा करता है। जब ये हो जाता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद क्या होता है, एस्टीम को वो फुलफिल करता है। एस्टीम जैसे कि रिस्पेक्ट जो है वो पर्सन को चाहिए होती है, रिकॉग्निशन स्ट्रेंथ फ्रीडम स्टेटस जो है वो एक पर्सन ढूंढता है। तो ये 4th नंबर की नीड जो है वो
पर्सन की है। उसके बाद जब ये 4 के 4 नीड जब पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या करता है पर्सन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि एक पर्सन को पता होता है कि मुझ में कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को करने की। तो अगर कोई पर्सन है, जैसे जो है वो सबसे पहले उसकी फिजिकल नीड भी पूरी हो गई, सेफ्टी नीड भी पूरी हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी जो है वो भी उसका हो गया, एस्टीम भी जो है वो उसका रिकॉग्निशन हो गई, स्टेटस मिल गया, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या पता उसको उसको लगता हो कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस देश का पीएम भी बन सकता हूँ। तो वो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो करता है कि क्या क्या मैं नहीं कर पाया, वो जो वो नीड उस नीड को जो है वो पूरा करने की कोशिश करता है, वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये 5वें नंबर की नीड है। इस थ्योरी से एचपी टेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बने हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि हायरार्की ऑफ नीड जो ये थ्योरी है ये किसने दी है? अब्राहम मॉस्लो ने दी है। अब्राहम मॉस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। कितने लेवल की बात की है? 5 लेवल की बात की है, 5 नीड्स की बात की है। सबसे पहली नीड कौन सी है? फिजिकल नीड सबसे बेसिक नीड है। ओके, फिजियोलॉजिकल नीड, तो पहला यही क्वेश्चन जो है वो एचपी टेट एग्जाम में बार बार बना है। सबसे हायर जो नीड है वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 5th नंबर की जो है ये नीड है। जब हम जो है वो एमसीक्यू जो है वो इन थ्योरीज के ऊपर बेस लाएंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने सिंपल से क्वेश्चन इस नीड्स से ही, नेम से ही जो है वो बने हैं। तो ये नेम ही आपको क्लियर रखने हैं, डिटेल में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं अभी तक। ओके, डिटेल में बनते हैं तो मैंने आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये सेकंड थ्योरी भी हमने कवर कर ली। पहली थ्योरी हमने जो है वो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कवर की। सेकंड में हमने जो है वो हायरार्की ऑफ नीड वाली थ्योरी, अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी भी जो है वो पढ़ ली। तो ये 2 थ्योरी भी हमने आज डिस्कस कर ली। अब हम अपनी थर्ड थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि है गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग से जो है वो इतने क्वेश्चन एचपी टेट एग्जाम में अभी तक तो नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन पिछली बार एचपी टेट नॉन मेडिकल में आई थिंक क्वेश्चन बना है गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग का। डेफिनेशन ही एक तरीके से गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग की दे दी थी उस क्वेश्चन में। तो हम थोड़ा बहुत जो है वो इसके बारे में भी बेसिक से पॉइंट जान लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक कर पाओ। देखिए, एक लर्निंग की थ्योरी देते हैं, कौन देते हैं? गैगने देते हैं। रॉबर्ट एम गैगने नाम के एक जो है वो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट एम गैगने। इनकी एक बुक भी है, बुक का नाम आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बुक है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? गैगने की बुक है, जिसमें उन्होंने अपनी 8 टाइप ऑफ लर्निंग की बात गैगने इस थ्योरी में करते हैं। कैसे वो बात करते हैं? 8 टाइप कौन कौन से? देखिए, गैगने क्या करते हैं, एक इस जैसे हमने हायरार्किकल नीड वाली थ्योरी पढ़ी थी कि हायरार्की में जो है वो एक पर्सन अपनी नीड जो है वो पूरी करता है, उसी तरीके से गैगने भी बात करते हैं कि एक हायरार्किकल ऑर्डर में जो है वो एक लर्निंग होती है। सबसे पहले जो है वो बेसिक लर्निंग होती है, उसके बाद जो है वो जैसे ही जो है वो थोड़ी एडवांसमेंट, यानी कि पहले जो है वो इजी, पहले जो है वो जैसे सिग्नल लर्निंग होगी, आगे हम बात करेंगे इसकी। देखिए, इस थ्योरी में क्या है? टू लर्न द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग वन हैज़ टू लर्न और अचीव मास्टरी ओवर दी प्रीवियस 7 टाइप ऑफ लर्निंग। बेसिक से पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं कि गैगने ने एक थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, उसमें उसने जो है वो एक बुक है गैगने की, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये सेकंड पॉइंट याद रखिए। कितने टाइप की लर्निंग की बात की थी गैगने ने? 8 टाइप ऑफ लर्निंग की बात की थी। गैगने कहते हैं कि जब तक आप जो है वो पहले की 7 टाइप ऑफ लर्निंग नहीं कर लेते, तब तक आप जो है वो 8वीं टाइप की लर्निंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि ईजी, सबसे पहले आप जो है वो देखिए, ये है गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग। देखिए, 8 टाइप ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग। ये जो है वो बॉटम टू टॉप, यानी कि हायरार्की कैसे चलती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। सबसे बेसिक लर्निंग होती है सिग्नल लर्निंग। उसके बाद जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग तीसरे नंबर की है। चेन लर्निंग फोर्थ है। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग फिफ्थ है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग सिक्स्थ है। कंसेप्ट लर्निंग सेवन्थ है। रूल लर्निंग एट्थ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये 8 टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो गैगने ने अपनी इस लर्निंग की थ्योरी में दी है। गैगने कहते हैं कि सबसे पहले आपके जो है वो सिग्नल लर्निंग करते हो, उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग करते हो। इस तरीके से जब आप 7 लर्निंग कर देते हो, लास्ट में आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग करते हो। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये 8 टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए। किस तरीके से, एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो इसको एक याद करने की। देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो फर्स्ट लेटर जो ये लर्निंग के टाइप्स है, इनके फर्स्ट लेटर से एक ट्रिक है। देखिए, जैसे कि एक ट्रिक है, सब स्टूडेंट को वैन में कैप पहननी पड़ेगी। देखिए, सब जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, को जो है वो
सी से यहाँ पे हम को डिनोट कर रहे हो, वैन यानी कि वी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से फर्स्ट लेटर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट जो एस है वो सिग्नल लर्निंग को डिनोट कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट वाला एस एस आर लर्निंग को डिनोट कर रहा है। उसके बाद इसी तरीके से फर्स्ट लेटर आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से भी आप जो है वो, या फिर अपनी ट्रिक भी आप बना सकते हैं याद करने के लिए। आपको ये याद होनी चाहिए ए टाइप ऑफ लर्निंग, सब स्टूडेंट को वैन में कैप पहननी पड़ेगी। मैं तो जो है वो इस तरीके से याद ही करता हूँ, आप भी जो है वो कोई ट्रिक बना लीजिए। ओके, जो ये 8 टाइप ऑफ लर्निंग है, इसमें जो ये लास्ट की जो 4 लर्निंग है, जो ये हायरार्की में सबसे फर्स्ट 4 जो लर्निंग है ये बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, और जो ये 4 ऊपर की जो लर्निंग है 4, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ये लर्निंग है। इतने डिटेल में हम यहाँ पे इस गैगने की थ्योरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो वो 8 टाइप ऑफ लर्निंग दी थी गैगने की, इतने ही आपको ध्यान में पॉइंट रखने हैं। जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपके लिए कर देता हूँ। जैसे सिग्नल लर्निंग है, सिग्नल लर्निंग क्या होती है? सिग्नल लर्निंग इस तरीके से होती है कि एक जो है वो, जैसे कि जब हम कार चला रहे होते हैं तो कार रोड में क्या होता है कि रेड सिग्नल आप जब देखते हो तो लोग क्या कर देते हैं कि कार को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, जो वो पर्सन ने सिग्नल देखा और क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो इस तरीके से क्या है, सिग्नल लर्निंग हुई। किसे? सिग्नल को देखा। जैसे कोई, जैसे आप आपके जो है वो घर में कोई जो है वो डोर बेल बजाता है, तो आपको पता चल जाता है ना कि कोई डोर में आया है। तो आपको कैसे ये पता चला? सिग्नल से पता चला। ओके, तो ये कैसे हुई? सिग्नल लर्निंग हुई। इसी तरीके से एस आर लर्निंग क्या होती है? एस आर लर्निंग होती है कि सिग्नल रिस्पॉन्स लर्निंग। जब आपको कोई सिग्नल मिला तो आप क्या करेंगे, उस सिग्नल पे क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। तो ये हुई एक तरीके से सिग्नल रिस्पॉन्स लर्निंग। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे आपको जैसे बच्चों को टीचर क्या कहता है कि जिस बच्चों को जो है वो, जिसको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन टीचर पूछेगा, जिसे क्वेश्चन पूछेगा जब टीचर, तो टीचर क्या बोलता है कि जिसे क्वेश्चन का आंसर आता है वो अपना रेज जो है वो, अपना हैंड जो है वो रेज करेंगे। तो क्या किया टीचर ने, क्या किया, एक सिग्नल दिया बच्चों को कि जिसे आता है क्वेश्चन वो जो है वो अपना रेज हैंड कीजिए। ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर जो है वो अपना हैंड जो है वो रेज कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से रिस्पॉन्स किया सिग्नल का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो, इस को कहते हैं एस आर लर्निंग को, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तो ये इस तरीके से स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दिया। तो इसी तरीके से ये सभी जो है वो 8 टाइप ऑफ लर्निंग है। तो यही आपको जो है वो ध्यान रखनी है। इतने डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलता है, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये बेसिक्स, ये थ्योरी है गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग। किसने ये थ्योरी दी थी? गैगने ने दी थी। ये आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बुक है, 8 के 8 टाइप ऑफ लर्निंग आप ध्यान रखिए। ओके, इससे डिटेल में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ओके जी, तो ये हमने तीनों थ्योरी आज की इस वीडियो में डिस्कस कर ली। पहले हमने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग देखी, उसके बाद हमने जो है वो सेकंड थ्योरी अपनी हायरार्की ऑफ नीड, मॉस्लो की थ्योरी देखी, और लास्ट में हमने गैगने की थ्योरी भी जो है वो थोड़ी सी देख ली। ओके, अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है वो HP टेट एग्ज़ाम में सभी की जो है वो यहाँ से हेल्प होती रहे। ओके जी, आप जो है वो अपने जो है वो रिवीजन करते रहिए। पिछले जो है वो 18 चैप्टर हमारे अब हो गए हैं साइकोलॉजी के, रिवाइज आप करते रहिए, ताकि जो है वो आप जो है वो HP टेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।